हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब फ्रेंड्स। आज हम एक सेक्टोरल फंड का रिव्यू करने वाले हैं जो कि ऑफर्ड है बाय टाटा म्यूचुअल फंड हाउस। इस फंड का नाम है टाटा डिजिटल इंडिया फंड और ये लॉन्च हुआ था 28 दिसंबर 2015 को। क्योंकि ये फंड लॉन्च हुआ था जनवरी 2013 के बाद, इसके बोथ रेगुलर और डायरेक्ट प्लान की सेम इंसेप्शन डेट है। ये फंड जॉइंटली मैनेज्ड है बाय मिस्टर मीता शेट्टी और अरविंद कुमार शेट्टी। मीता शेट्टी इस फंड को मैनेज कर रहे हैं सिंस 9 मार्च 2021 और इनके पास ओवरऑल एक्सपीरियंस है 15 इयर्स का। वहीं अरविंद कुमार शेट्टी ओवरसीज इन्वेस्टमेंट्स को मैनेज कर रहे हैं सिंस 1 दिसंबर 2022। टाटा डिजिटल इंडिया फंड बेंचमार्क्ड है निफ्टी आईटी टीआरआई यानी कि टोटल रिटर्न इंडेक्स के अगेंस्ट और इसके डायरेक्ट ऑप्शन का टोटल एक्सपेंस रेशियो है 0.37% का। अब हम इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव की बात करने वाले हैं। ये स्कीम एम करती है लॉन्ग टर्म कैपिटल ग्रोथ अचीव करने का। ये अपने नेट एसेट्स का एटलीस्ट 80% इन्वेस्ट करती है इक्विटी और इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ दोस कंपनीज में जो कि इंडियन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी कि आईटी सेक्टर में हो। हाउएवर, ये नोट करना बेहद इंपॉर्टेंट है कि कोई गारंटी नहीं है कि स्कीम का इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव अचीव हो ही जाएगा और ये कोई अश्योरेंस या फिर गारंटी ऑफ रिटर्न्स ऑफर नहीं करता है। तो आइए अब बात करते हैं फंड के इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी की। ये फंड एक ऐसा पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट करता है जो कि कई की फैक्टर्स पे बेस्ड हैं, जैसे कि ये स्ट्राइव करता है कि ये ग्रोथ में इन्वेस्ट कर सके, वो भी रीजनेबल प्राइस पर। ये फंड फेवर करता है उन कंपनीज को जिनके लॉन्ग टर्म ग्रोथ पोटेंशियल हो। इसके लिए ये ऐसी कंपनीज को सीक आउट करता है जिनकी स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट हो और जिनमें इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज में इन्वेस्ट करने की एबिलिटी हो। ये फंड जनरली बायस्ड है लार्ज कैप स्टॉक्स की तरफ विद सिग्निफिकेंट एलोकेशन टुवर्ड्स मिड कैप एंड स्मॉल कैप स्टॉक्स। अब हम सेक्टोरल फंड की कैटेगरी मिक्स की बात करने वाले हैं। सेबी रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग सेक्टोरल फंड्स को अपने टोटल असेट्स का एटलीस्ट 80% इन्वेस्ट करना ही होता है इक्विटी और इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ अ पर्टिकुलर सेक्टर में। एज ऑफ 31 मई 2023 इस स्कीम ने इन्वेस्ट किया है 96.9% इक्विटीज में, जिसमें से 84.83% लार्ज कैप स्टॉक्स में है, 7.58% मिड कैप स्टॉक्स में और 7.59% स्मॉल कैप स्टॉक्स में और बचा हुआ 3.1% कैश और कैश इक्विवेलेंट्स के फॉर्म में। ये फंड एक अच्छा अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट मेंटेन करके चलता है स्टॉक्स में, ऑल्दो जो ये कैश होल्डिंग्स हैं वो ओवर टाइम चेंज हुई हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं फंड की कैश होल्डिंग्स पास्ट में क्वाइट बिट चेंज हुई हैं। मार्च 2022 में फंड की ऑलमोस्ट कोई कैश होल्डिंग्स नहीं थी। फंड ने फिर अपनी कैश होल्डिंग्स को इंक्रीज किया है टू 0.92% बाय जनवरी 2023। ऐसा हो सकता है रशिया यूक्रेन वॉर के डर की वजह से हुआ हो, इंटरेस्ट रेट में इंक्रीज की वजह से जिसने आईटी सेक्टर को सबसे ज्यादा इफेक्ट किया था, और उसके बाद के इकोनॉमिक टर्मोइल की वजह से ऐसा हुआ हो। हाउएवर, मार्च 2023 से मई 2023 तक फंड ने कंसिस्टेंट कैश होल्डिंग्स मेंटेन की हैं क्योंकि इकोनॉमिक सिचुएशन इंप्रूव हो गई थी। अब आप स्क्रीन पे फंड का स्नैपशॉट देख सकते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं इस फंड का एसेट अंडर मैनेजमेंट है ₹7,253.46 करोड़ का। एग्जिट लोड की बात करें तो ये है 0.25% ऑफ NAV अगर इसे रिडीम या फिर स्विच किया जाता है बिफोर 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट। इसका बेंचमार्क जैसे कि हमने कहा है निफ्टी आईटी टोटल रिटर्न इंडेक्स और पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो है 24.12% का। यहाँ PTR यानी कि पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो मेजर करता है कि म्यूचुअल फंड की होल्डिंग्स पोर्टफोलियो में कितनी ऑफन बाय और सेल की जा रही हैं फंड मैनेजर्स के द्वारा। इस फंड का एक पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो है जैसे कि हमने देखा 24.12% का, जिसका मतलब है कि फंड मैनेजर होल्डिंग्स को बहुत ऑफन चेंज नहीं कर रहे हैं और पोर्टफोलियो में जो स्टॉक्स हैं वो रिलेटिवली कंसिस्टेंट रहे हैं। ये फंड अपने पोर्टफोलियो के लिए एक बाय एंड होल्ड इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी फॉलो करता है। अब हम सेक्टोरल फंड कैटेगरी की बात करेंगे। एक सेक्टोरल फंड अपने एसेट्स को इन्वेस्ट करता है उन बिजनेसेस में जो कि एक पर्टिकुलर सेक्टर को बिलोंग करते हो। ये सेक्टर्स हो सकता है आईटी हो, एनर्जी, फार्मा, इंफ्रास्ट्रक्चर एटसेट्रा। मोरओवर, ये फंड्स उन कंपनीज को के स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं जिनके अलग अलग मार्केट कैपिटलाइजेशन हो, यानी कि ये अक्रॉस लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स ऑफ वन पर्टिकुलर सेक्टर में इन्वेस्ट करते हैं।
फ्रेंड्स, सेबी ने म्यूचुअल फंड स्कीम्स को कैटेगराइज और डिफाइन किया था साल 2017 में, क्योंकि इक्विटी म्यूचुअल फंड स्कीम्स के अक्रॉस यूनिफॉर्मिटी इंश्योर करना बेहद नेसेसरी हो गया था। लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स को उनकी फुल मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेसिस पे कैटेगराइज किया जाता है। सो मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेसिस पर इंडियन स्टॉक एक्सचेंज पर फर्स्ट से 100th रैंक वाली लिस्टेड कंपनीज को लार्ज कैप कंपनीज के तौर पे कैटेगराइज किया गया है। वहीं वो लिस्टेड कंपनीज जो अपने मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेसिस पर इंडियन स्टॉक एक्सचेंज पर 101st to 250th रैंक पे हैं, उन्हें मिड कैप कंपनीज में कैटेगराइज किया गया है। एंड फाइनली मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेसिस पर इंडियन स्टॉक एक्सचेंज पे 250th रैंक के बाद वाली लिस्टेड कंपनीज को स्मॉल कैप कंपनीज में कैटेगराइज किया गया है। अब हम पोर्टफोलियो एनालिसिस की बात करने वाले हैं। सो एज ऑफ 31st May 2023 इस फंड का पोर्टफोलियो स्प्रेड था अक्रॉस 30 स्टॉक्स, जिसमें से टॉप 5 स्टॉक्स कंट्रीब्यूट करते हैं फंड के नेट एसेट्स का अराउंड 62.16%। तो हम कह सकते हैं कि इस फंड का सिग्निफिकेंट एलोकेशन हुआ है टुवर्ड्स टॉप 5 स्टॉक्स। इसकी एक कॉन्सेंट्रेटेड होल्डिंग है। एज ऑफ May 2023 इन्फोसिस लिमिटेड हाईएस्ट वेटेड स्टॉक था। इसका एक्सपोजर पोर्टफोलियो में 20.33% था। अगर आप मार्च 2023 के पोर्टफोलियो को चेक करें तो टॉप 5 होल्डिंग्स ऑलमोस्ट सेम ही थी। सिर्फ HCL टेक्नोलॉजीज मई 2023 में टॉप 5 होल्डिंग्स का पार्ट नहीं था, लेकिन ये टॉप 6 होल्डिंग्स का पार्ट था। ये इस स्कीम के लो पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो से काफी एविडेंट है। तो इस टेबल में आप देख सकते हैं कि इन्फोसिस फंड के पोर्टफोलियो का हाईएस्ट वेटेड स्टॉक रहा है। इसकी होल्डिंग कंसिस्टेंट रही है फ्रॉम 24.33% इन मई 2022 टू 20.33% इन मई 2023। HCL टेक्नोलॉजी, भारती एयरटेल और टेक महिंद्रा के होल्डिंग्स कंसिस्टेंट रहे हैं। इसमें एक स्लाइट इंक्रीज हुआ है मई 2022 से मई 2023 में। TCS ने भी अपनी होल्डिंग्स में एक इंक्रीज देखा है फ्रॉम 10.21% इन मई 2022 to 17.7% in May 2023। LTI Mindtree इस फंड के पोर्टफोलियो में ऐड हुआ था दिसंबर 2022 में और तब से ये एक सिग्निफिकेंट पोजीशन पर रहा है। अब हम फंड के इंडस्ट्री एलोकेशन डेटा की बात करने वाले हैं। सो अगर आप फंड का इंडस्ट्री एलोकेशन डेटा चेक करें तो ये काफी स्टेबल रहा है। इस फंड ने अपने मैक्सिमम एसेट्स एलोकेट किए हैं टुवर्ड्स IT सेक्टर। एज ऑफ मई 2023 फंड की टॉप 5 इंडस्ट्री एलोकेशंस थे कुछ इस तरह। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में 78.71%, टेलीकम्युनिकेशन 9.75%, सर्विसेज 2.59%, कैपिटल गुड्स 2.56% एंड कंज्यूमर सर्विसेज 2.33%। अगर आप इंडस्ट्री एलोकेशन चेक करें मार्च 2023 मंथ के लिए तो टॉप 5 इंडस्ट्रीज सेम ही रही हैं। अगर आप सेक्टर एलोकेशन चेक करें नवंबर 2022 के लिए टॉप 5 इंडस्ट्रीज अगेन सेम रही हैं। तो अब हम स्कीम के रिस्कोमीटर की बात करने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, टाटा डिजिटल इंडिया फंड एक बहुत ही हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट के तौर पे क्लासिफाइड हुआ है। ये फंड मेनली इन्वेस्ट करता है स्टॉक्स में और इसकी जो ज्यादातर होल्डिंग्स हैं वो एक पर्टिकुलर सेक्टर यानी कि IT सेक्टर की तरफ एलोकेटेड है। इस टाइप का इन्वेस्टमेंट एक बहुत ही हाई लेवल ऑफ रिस्क को कैरी करता है। सो पोटेंशियल इन्वेस्टर्स के लिए इंपॉर्टेंट है कि वो इसके चैलेंजेस और इन्वॉल्व रिस्क से अवेयर रहें। जो रिटर्न्स हैं वो वेरी कर सकते हैं और इसके फ्यूचर परफॉर्मेंस की कोई भी गारंटी नहीं है। इसलिए फंड में इन्वेस्ट करने से पहले इंपॉर्टेंट है कि आप इसके रिस्क को केयरफुली असेस करें। तो अब हम परफॉर्मेंस एनालिसिस की बात करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपने टाटा डिजिटल इंडिया फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ में इसके इंसेप्शन से यानी कि स्टार्टिंग से दिसंबर 2015 से 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए होते ना तो ये आज 4 लाख रुपए के आसपास हो गए होते। फंड का परफॉर्मेंस इसके इंसेप्शन से ही काफी अच्छा रहा है। इसने एक 19.26% का एनुअलाइज्ड रिटर्न दिया है। लास्ट 3 इयर्स में फंड ने एक एनुअलाइज्ड रिटर्न ऑफ 35.54% दिया है। ये उन इन्वेस्टर्स के लिए बहुत ही अच्छा रिटर्न है जो लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन सीख कर रहे हों। तो हम कह सकते हैं कि फंड के रिटर्न ने इस इन्वेस्टमेंट में इन्वॉल्व्ड रिस्क को जस्टिफाई कर दिया है। नाउ स्कीम के स्टैंडअलोन परफॉर्मेंस को देखने के साथ साथ आइए अब इसके परफॉर्मेंस को इसके बेंचमार्क के अगेंस्ट भी देख लिया जाए। सो जैसे कि आप टेबल पे देख सकते हैं, फंड ने अपने बेंचमार्क को आउट परफॉर्म कर दिया है शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म में, यानी कि 1 ईयर, 3 ईयर और इंसेप्शन से।
फंड ने एक CAGR ऑफ 34.39% जनरेट करके दिया है ओवर 3 इयर्स अपने बेंचमार्क के अगेंस्ट, जिसने सिर्फ 30.12% ही जनरेट करके दिया है। ऑल्सो फंड ने ओवर 1 ईयर में 1.95% रिटर्न्स जनरेट किए हैं। इसने अपने बेंचमार्क को आउटबीट कर दिया है, जिसका रिटर्न था 0.39% ही। हाउएवर फंड अपने बेंचमार्क को ओवर अ 5 ईयर पीरियड में बीट करने में फेल हो गया। फंड ने एक CAGR ऑफ 18.46% ही जनरेट किया था 5 इयर्स में इसके बेंचमार्क के अगेंस्ट, जिसने 18.84% जनरेट करके दिया था। फंड ने एक CAGR ऑफ 17.28% जनरेट किया है अपने स्टार्टिंग से, यानी कि इंसेप्शन से, अगेंस्ट बेंचमार्क, जिसने सिर्फ 15.98% का CAGR दिया है। तो आइए अब हम पीयर ग्रुप रैंकिंग की बात कर लेते हैं। तो अब हम स्क्रीन पे फंड का परफॉर्मेंस देख सकते हैं इसके पीयर ग्रुप के कंपैरिजन में एज ऑफ जून 30th 2023। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि फंड अपने पीयर्स को ओवर लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म में आउट परफॉर्म कर पाया है। ये फंड रैंक्ड है 4th पे, 2nd एंड 3rd रैंक पे फॉर द पीरियड ऑफ 1 ईयर, 3 इयर्स एंड 5 इयर्स रिस्पेक्टिवली। तो चलिए अब हम क्रिटिकल रेशियोज की तरफ आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, हम में से बहुत सारे लोग फंड द्वारा जनरेटेड रिटर्न्स को देखते हुए बस रुक जाते हैं और सिर्फ इन्हीं नंबर्स के बेसिस पर अपना इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले लेते हैं। हाउएवर, हमें समझने की जरूरत है कि रिटर्न्स को देखने के साथ साथ हमें फंड में इन्वॉल्व्ड रिस्क क्या है और फंड पोर्टफोलियो द्वारा जनरेटेड रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स क्या है, इन्हें भी देखना चाहिए। तो चलिए क्रिटिकल रेशियोज को समझते हुए देखते हैं कि म्यूचुअल फंड के रिस्क एलिमेंट्स कैसे डिफाइंड हैं। सबसे पहले हम स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करेंगे। सो फंड के पोर्टफोलियो से जनरेट होने वाले टोटल रिस्क को ये मेजर करता है। ये एक कॉम्प्रिहेंसिव रिस्क मेजरमेंट टूल है। फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन 22.78% है। नेक्स्ट है बीटा। ये वो रेशियो है जो कि बेंचमार्क के कंपैरिजन में फंड के रिस्क को मेजर करता है। फ्रेंड्स, जनरल अंडरस्टैंडिंग ये है कि एक से कम बीटा वाले फंड को स्टॉक मार्केट के कंपैरिजन में रिलेटिवली लेस रिस्की वाला कंसिडर किया जाता है। इस फंड का बीटा 0.93 है, जो बताता है कि ये मार्केट के कंपैरिजन में लेस रिस्की है। थर्ड क्रिटिकल रेशियो है शार्प रेशियो। ये फंड द्वारा जनरेटेड रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स को मेजर करता है। सिंपल टर्म्स में कहें तो इसके द्वारा लिए गए रिस्क की हर एक यूनिट के लिए फंड द्वारा जनरेटेड एक्सेस रिटर्न्स को ये इंडिकेट करता है। इस केस में एक पॉजिटिव शार्प रेशियो रिस्क की हर एक यूनिट के लिए इंडिकेट करता है कि फंड ने 1.32 टाइम्स ज्यादा यानी कि एक्सेस रिटर्न्स जनरेट करके दिए हैं। सो फ्रेंड्स, अब हम अपने कंक्लूजन पे आ चुके हैं। टाटा डिजिटल इंडिया फंड एक हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है जिसने ओवर टाइम काफी ग्रोथ पोटेंशियल शो किया हुआ है और अपने बेंचमार्क और पीयर्स को आउट परफॉर्म किया है। वैसे तो ये फंड वेल डाइवर्सिफाइड है और एक लो पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो मेंटेन करके चलता है। इसके एसेट्स कॉन्सेंट्रेटेड हैं टॉप 5 स्टॉक्स के टुवर्ड्स। ये फंड बेस्ट सूटेड है उन इन्वेस्टर्स के लिए जिनका एक लॉन्ग इन्वेस्टमेंट होराइजन हो और जिनका हायर रिस्क टॉलरेंस भी हो। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। आई रियली होप कि आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। ऐसे ही और अमेजिंग कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully.